अपना भुगतान ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। बात रक्षा क्षेत्र की। हथियारों के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। हाल ही में आई स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट में इस बात को कहा गया। साल 2013 से 17 के बीच और 2018 से 22 के बीच भारत की रक्षा आयात में 11% की कमी आई है। केंद्र की मोदी सरकार हथियारों और रक्षा साजो सामान के मामले में लगातार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। साल 2013-17 में और 2018-22 के बीच की बात करें तो भारत ने अपने रक्षा आयात में 11% की कमी की है। हाल ही में जारी स्टॉकहोम स्थित सिप्री द्वारा की गई रिपोर्ट में ये बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूसी हमले के बाद अमेरिका और यूरोप से मिली सैन्य सहायता के बाद यूक्रेन पिछले साल दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया। साल 2018-22 के दौरान दुनिया के 5 सबसे बड़े हथियार आयातक भारत, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया और चीन थे। रिपोर्ट के मुताबिक 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातकों में अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018-22 के दौरान दुनिया के 8वें सबसे बड़े हथियार आयातक पाकिस्तान के आयात में 14% की वृद्धि हुई और चीन पाकिस्तान के लिए हथियारों का मुख्य आपूर्ति करता रहा। भारत के रक्षा आयात में गिरावट का सीधा संबंध भारत में लागू की गई नई रक्षा खरीद प्रक्रिया से है। भारत ने साल 2020 में नई रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया को लागू किया है। डीएपी 2020 को लागू करने का प्रमुख उद्देश्य हथियारों के आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाना और आयात के स्थान पर घरेलू डिजाइन को तरजीह देने से है। नई रक्षा खरीद प्रक्रिया में स्वदेश में रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के साथ ही घरेलू रक्षा इकाइयों से तीनों सेनाओं के लिए रक्षा साजो सामान में खरीदारी को बढ़ावा दिया गया है। भारत तेजी से रक्षा साजो सामान के निर्माण के साथ ही स्टार्टअप को भी बढ़ावा दे रहा है और इसके साथ ही भारत 13,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर रक्षा निर्यात के क्षेत्र में तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। सुधीर यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। सोमवार को संसद में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित किया कि राष्ट्रीय